ओके बता, लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन और काफी सारे एग्जाम्पल हमने अगले वाले लेक्चर में देख लिए। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स। ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका इनवर्स फाइंड करना है। मैंने आपको बोला हुआ है कि हम दो तरीके से एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, एक रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, दूसरा कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, लेकिन हम ऑलवेज रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ही यूज करेंगे। सो अगर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करें तो a इज इक्वल टू आई ए। चलो a की जगह पे क्या लिखेंगे अब, 1 -1 2 3 इज इक्वल टू आई की जगह पे 1 0 0 1 एंड इनटू ए। अब हमारा गोल क्या रहेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी आना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले काम यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो यस यहाँ पे 1 है। दूसरा काम यहाँ पे 2 की जगह पे 0 होना चाहिए, तो चेंज कहाँ पे करना है बेटा, R2 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, यहाँ पे कंपलसरी R2 लिखेंगे। R1 की मदद से, सॉरी R2 में हमें चेंज करना है, किसकी मदद से, R1 की मदद से। ओके, ये दोनों सेम कब हो गए, जब R2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब सेम हो गए, और माइनस करेंगे तो 0 हो जाएंगे। तो बस ये पूरी आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन करेंगे, भले हमको आती है फिर भी। 2 3 0 1 -2 -2 -2 -2। अब R1 लिख लो बेटा, 1 -1 1 एंड 0। आंसर इज 0, आंसर इज 5, आंसर इज -2 एंड आंसर इज 1। ठीक है, तो अच्छी तरह से लिख लेते हैं। सबसे पहले R2 में हम चेंज करें बेटा, तो R1 हमारा एज इट इज ही रहेगा, तो 1 -1 1 एंड 0, और जो हमने ये कैलकुलेशन की है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया तो ये सब आपके लिए बहुत इजी है। अब उसके बाद ये 5 की जगह पे 1 करेंगे, तो 1 ऑलवेज हम कैसे लाते हैं बेटा, जो भी है उसको वही डिजिट से डिवाइड करके। तो चेंज कहाँ पे करना है, R2 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है बेटा, 5 से डिवाइड करना है, तो हमने ये 5 से डिवाइड कर दिया। चलो, जैसा कि हम हर बार बोलते हैं, हमने R2 में चेंज किया है, तो R1 बेटा एज इट इज ही लिखेंगे। ये इसलिए क्योंकि गलती ना हो। ठीक है, चलो डिवाइड बाय 5 करो, 0 1 डिवाइड बाय 5 -2/5 डिवाइड बाय 5 1/5। ओके, खत्म हो गई बात। अब यहाँ पे ये -1 की जगह पे 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे चेंज कहाँ पे करना है, R1 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, तो यहाँ पे देखो बेटा R1 तो लिख ही लिया, किसकी मदद से चेंज करना है, R2 की मदद से। अब ये दोनों सेम ही है, और देखो उनकी साइन कैसी है, डिफरेंट है। डिफरेंट साइन है तो हम एडिशन करके 0 ला सकते हैं। फिर से R1 में चेंज करना है, तो यहाँ पे R1 गिव्स R2, R1 चेंजेस टू R2, R1 लिख दिया, सॉरी, किसकी मदद से, R2 की मदद से। अब क्या करेंगे, दोनों के एडिशन करेंगे तो 0 आ जाएगा बस। तो इसकी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले R1 में चेंज किया, तो हम R2 एज इट इज लिखेंगे, 0 1 -2/5 एंड 1/5। डन। ओके, अब R1 में एडिशन करो, 1 + 0 मतलब 1, -1 + 1 0। ये दोनों का एडिशन करो, 1 -2/5 मतलब 3/5 एंड 0 एंड 1/5 1/5। तो ये हो गया I इज इक्वल टू B इंटू A, वेर B इज A इनवर्स विच इज 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। दैट्स द आंसर। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल। चलो, ऐसे ऐसे सम करने हैं हमें। Move on to question number 2. 2 1 1 1। चलो, मूव ऑन, A इज इक्वल टू IA। मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाऊंगा। 2 1 1 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 A। यहाँ पे हमें 1 लाना है, तो R1 चेंजेस टू हाफ R1, क्योंकि हमें 1 लाना है, उसे से डिवाइड करेंगे। R1 में चेंज किया है, दैट मीन्स R2 एज इट इज होगी। चलो, सबको 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे 0 लाना है, तो सिंपल R2 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, R2 माइनस R1 कर देंगे। ठीक है, ये मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल रहा है आप नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो।
ठीक है, आप जितने सेंटेंस मैंने आपको बोले थे वो सब आप बोलोगे कि R2 में चेंज करना है तो R2 गिव्स R2 लिखेंगे, किसकी मदद से, R1 की मदद से। R1 और R2 सेम है, नहीं होते तो हम सेम बनाते, सेम बनाएंगे, उसके बाद अगर दोनों की साइन सेम है तो माइनस करेंगे, डिफरेंट है तो प्लस करेंगे, दैट्स इट। तो चलो इसकी कैलकुलेशन सबसे पहले कर लेते हैं। R2 क्या है, भले हमें आता है लेकिन फिर भी, क्योंकि जितना सिंपल टॉपिक होता है उतने हमें ध्यान रखनी है। ये 0 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये -1/2 हो गया एंड ये 1 हो गया, ठीक है। R2 माइनस R1 करेंगे तो सबसे पहले हमने R2 में चेंज किया है तो मेक श्योर हमारी R1 एज इट इज होनी चाहिए, R1 में कोई चेंज नहीं चाहिए हमें, तो दैट्स इट। चलो जो हम लाए वो लिख देते हैं, डन, ओके। अब यहाँ पे R2, यहाँ पे 1 लाना है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो वंस मोर R1 एज सॉरी R2 एज इट इज लिखेंगे, सॉरी R1 एज इट इज। चलो R2 में सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो गई बात। अब यहाँ पे 0 लाना है, R2 में सॉरी R1 में चेंज करना है, तो यहाँ पे R1 लिख दिया, किसके मदद से, R2 की मदद से। ये दोनों सेम कब हो गए, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 1/2 करूंगा, ठीक है। चलो कैलकुलेशन कर देते हैं। R1 क्या है बेटा, 1 1/2 1/2 एंड 0 माइनस 1/2, R2 क्या है 0 माइनस 1/2, R2 क्या है 1 माइनस 1/2, R2 क्या है -1 माइनस 1/2, R2 क्या है 1। इसका आंसर +1, इसका आंसर 0, इसका आंसर +1, इसका आंसर -1/2। ओके, एक गलती यहाँ पे हुई कि इसको मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आएगा, सबसे पहले यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, तो यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है, ये गलती हुई थी। तो फाइनली आंसर यहाँ पे आ गया 1001 इज इक्वल टू R1 में चेंज किया था, R2 एज इट इज रहेगा, और क्या चेंज होगा 1 -1। तो वंस मोर आइडेंटिटी इज इक्वल टू B into A, where B is equal to A inverse which is 1 -1 -1, that's the answer, ठीक है बेटा। चलो थर्ड क्वेश्चन, 1 3 2 7, once more A is equal to IA, where A is 1 2 3 7, I मतलब 1 0 0 1 into A। चलो यहाँ पे तो 1 है, अब R2 में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। चलो कैलकुलेशन, R2 क्या है 2 7 0 1 -2 1 -2 3 -2 1 एंड -2 0, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -2 और ये हो गया 1। चलो R1 क्या है 1 3 1 0 A, R2 हम लाए, क्या लाए 0 1 -2 एंड 1 1 small 1, ओके। अब 1 0 यहाँ पे 1 लाना था, यहाँ पे 1 लाना था, तो 1 तो ला दिए हम, तो फिर यहाँ पे अब डायरेक्टली 0 लाना है, तो R1 में चेंज, देखो यहाँ पे देखो एक स्टेप कट हो गया, यहाँ पे 1 0 लाना है, ठीक है, पहले तो 1 लाना था वो स्टेप नहीं आया, फिर 0 लाना था वो हमने किया, उसके बाद 1 लाना था 1 तो है, तो वो स्टेप कट हो गया। अब डायरेक्ट R1 में चेंज करेंगे, यहाँ पे R1 कैसे करेंगे, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, दैट्स इट। तो ये आपने प्रैक्टिस की होगी तभी आप इतनी फास्ट कर सकोगे, ये अभी भी नहीं आएगा, कल भी नहीं आएगा अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। मेक श्योर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या हुआ 7 और ये हुआ -3, सो फाइनली आंसर इज 1 0 0 1 -2 1 7 -3 एंड 8, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4।
2 3 5 7. तो A is equal to IA, where A is 2 3 5 7 1 0 0 1. चलो सबसे पहले 1 बनाओ, R1 चेंजेस टू 1/2 R1, है ना। सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये सबसे पहले ये तो सेम रहेंगे। चलो 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 1/2 एंड 0। उसके बाद इसको आप क्या बनाओगे, 0 बनाओगे। तो 0 कैसे बनाओगे, R2 में चेंज करना है, तो यहाँ पे R2 लिखेंगे किसकी मदद से, R1 की मदद से। सेम कैसे करोगे, मल्टीप्लाई बाय 5 और माइनस करोगे, ठीक है। चलो ये ऑपरेशन कर देता है, 5 7 0 1 माइनस 5 टाइम्स 1 माइनस 5 टाइम्स 3/2 minus 5 times 1/2 minus 5 times 0. Then answer is 0. 7 to the 14. 14 minus 15 minus 1/2. Answer is minus 5/2 and answer is 1. ठीक है। तो चलो चेंज हमने R2 में किया है, तो R1 एज इट इज रहेगा 1 3/2 1/2 0 एंड 8। चलो R2 लिख दो, 0 minus 1/2 minus 5/2 एंड 1। दैट्स इट। चलो अब हमारा गोल यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा, 1 आना चाहिए। तो R2 चेंजेस टू R2 क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो +1 आ जाएगा। ओके, तो R1 पहले एज इट इज लिख देते हैं। ओके, उसके बाद सबको -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट। अब यहाँ पे R1 चेंजेस टू R1 किसकी मदद से, R2 की मदद से। सेम बनाओ, सेम बना दिया, सेम साइन है तो माइनस। ठीक, ये ऑपरेशन लिख देते हैं। R1 क्या बेटा, 1 3/2 1/2 0 -3/2 -3/2 -3/2 and -3/2। ओके, R2 0 1 5 -2। यहाँ पे आंसर इज 1, यहाँ पे आंसर इज 0। यहाँ पे क्या होगा आंसर 1। देखो ध्यान से देखो, अपन में 2 सेम है। ये हो गया 1, ये हो गया -15, 1 -15 -14, -14 डिवाइड बाय 2 -7। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 2 2 कैंसल, आंसर इज 3। एंड फाइनली आंसर इज R1 में चेंज किया है, R2 एज इट इज ही लिखेंगे। 1 0 -7 and 3, that's the answer. So identity is equal to BA, where B is A inverse, which is -7 3 5 -2। ठीक है बेटा, let's move on to 5th question। 2 1 7 4। तो A is equal to IA, 2 is 1 2 1 7 4 and identity is 1 0 0 1 and A। यहाँ पे 1 बनाओ बेटा, R1 changes to half 1, तो 1 1/2 and 0, ये as it is। उसके बाद यहाँ पे 0 बनाओगे, R2 में चेंज करना है, तो यहाँ पे R2 लिख दिया, R1 की मदद से सेम बनाओ, 7 माइनस, कैलकुलेशन कर दो, 7 4 0 1 -7 -7 -7 -7। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा, ये 8 मतलब 1/2 होगा, ये -7/2 होगा और यहाँ पे 1 होगा। चलो R2 में चेंज किया है, तो फर्स्ट रो एज इट इज ही रहेंगे। जो चेंज किया वो लिख देते हैं। क्या चेंज किया, 0 1/2 -7/2 एंड 1। चलो अब इजी आपके लिए, यहाँ पे बेटा क्या लाना है, 1 लाना है, तो R2 चेंजेस टू 2 टाइम्स R2। तो पहले जहाँ पे चेंज नहीं है वो एज इट इज लिख देते हैं। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अब यहाँ पे 0 लाना है, R1
changes to R1 minus half R2। अब बेटा ये आना चाहिए बहुत अच्छे से, कैलकुलेशन कर दो। R1 minus 1/2 0, 1/2 1, 1/2 minus 7 and 1/2 2। The answer is 1, answer is 0, answer is 4 and answer is -2। Then finally answer is 1 0 0 1, 4 minus 1 minus 7 2 and 8। Then identity is equal to PA, where B is equal to A inverse is equal to 4 minus 1 minus 7 to test। ठीक है बेटा। Once more, क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा ये काफी सारे ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा है, 7 भी ऐसा है। ओके, मैं करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बाकी आपको करना है क्योंकि इसमें कुछ चेंज है, वो देख लेते हैं। एक सेकेंड। ओके, 12 करवा रहा हूँ, 8 नहीं 12। क्वेश्चन नंबर 12, 6 and 5, 16 16। ओके, नंबर 12। ठीक है, नंबर 12 हमारे पास कुछ ऐसा है, which is 6 minus 3 minus 2 and 1। ठीक है, तो A is equal to IA। A क्या है आपके पास, 6 minus 3 minus 2 and 1। तो ये क्या है, 1 0 0 1 and A। सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे, R1 changes to 1/6 of R1। तो सबको डिवाइड कर दो। चलो, ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे R2 की जगह पे हमें R1 की मदद लेके 0 लाना है। पता चला, R2 R1 की मदद से 2 हो गया, सेम हो गया, लेकिन दोनों की साइन डिफरेंट है तो हमने एडिशन किया। तो कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। R2 मतलब -2 1 0 1 प्लस 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स। R1 लिख दो 1 माइनस हाफ 1/6 एंड 0। आंसर क्या आएगा, 0। 2 2 कैंसिल, 0 प्लस 3 एंड 1। तो आंसर क्या आया, R2 में चेंज किया है तो 1, R1 सेम रहेगा। चलो, R2 जो लाया हम लिख देते हैं 0 0 3 एंड 1। ओहो, देखो कैसी कंडीशन आ गई बेटा यहाँ पे, कि यहाँ पे 0 0 आ गया है। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करोगे, हमारा एक्चुअली गोल क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमें आइडेंटिटी लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी कर लोगे तो भी यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं आए। ठीक है, वो कभी आइडेंटिटी नहीं देगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, इफ एनी, if all elements of रो और कॉलम, ठीक है, अगर रो के सारे एलिमेंट या फिर कॉलम के सारे एलिमेंट आर 0, देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। वंस मोर, क्या बोला मैं बेटा, अगर कोई भी रो और कोई भी पूरी रो या पूरी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 है, ठीक है, एक ही साइड के, ऑब्वियसली एक ही साइड के, अगर सारे एलिमेंट 0 है, ठीक है, तो वो हमें कभी उसका इनवर्स नहीं देगा। मतलब इनवर्स वो एग्जिस्ट नहीं करता है।
पॉसिबल नहीं है, उसका मतलब ऐसा हो। ठीक है, मैं और एक सम लेता हूँ जिससे आपको पता चले। नंबर 14 ले लेता हूँ, विच इज 2142। ठीक है, a इज इक्वल टू आई ए। चलो a की जगह पे क्या है 2412, i की जगह पे क्या है 1001 एंड a। सबसे पहले r1 चेंजेस टू 1/2 ऑफ r1, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 1/2 1/2 0 एंड a, तो 4201। अब R2 में चेंज करना है, क्या चेंज करोगे, R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके सेम सेम है तो माइनस कर लेंगे, अगर डिफरेंट होती है तो प्लस करते हैं। R2 क्या है 4201 माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस 4 टाइम्स 1/2 minus 4 times 1/2 minus 4 times 0, then answer is 0। 2 2 cancel, 2 minus 2 0, यहाँ पे minus 2 और यहाँ पे 1। अब हमने चेंज कहाँ पे किया था R2 में, तो R1 एज इट इज लिख दो, 1 1/2 0। चलो क्या है यहाँ पे 0 0 minus 2 and 1, तो once more R2 is 0, so that inverse of and matrix does not exist, मतलब वो पॉसिबल नहीं है निकालना। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो हमने 14 सम की है, 3 सम बाकी है 15 16 17। ठीक है, 15 16 17 और वो है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, वो एक अलग ही लेक्चर लेंगे और वो अलग ही लेक्चर में उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मैं आपके लिए बोल दूं कि कंपलसरी आप ये सम देख के मत करो, आप अपने आप सॉल्व करो, फिर जहां पे प्रॉब्लम है वो स्टेप देख लो कि चलो ये में इसमें ये स्टेप में क्या प्रॉब्लम है, हमने ऑपरेशन में क्या गलती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, आप देख देख के लिखोगे, ये ऐसे सम नहीं है जो आप 2-3 बार लिखोगे और आएगा, ये एक ही बार आपको करना है, लेकिन एक बार अच्छे से करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं कि आप 10 to 15 क्वेश्चन कर लो और आ जाए। ठीक है, भले 1 या 2 क्वेश्चन करो, लेकिन अच्छे ऐसे करो विद कॉन्सेप्ट कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको आ जाए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 3.4 में 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स खत्म करते हैं, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो बाय।